ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, डेथ ऑफ पार्टनर। अभी आप लोग चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 से अपने को आगे क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट से चेक करना। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। पी डाइड, न्यू पी एस आर ऑफ क्यू एंड आर वॉज अग्रीड टू बी इक्वल। क्यू और आर का जो नया रेशियो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो आपको पता है ना, वो पेंडल सस्पेंस वाली जो एंट्री करेंगे वो किससे राइट ऑफ होगी? गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ होगी। अब की बार पेंडल सस्पेंस ईयर एंड पे पेंडल एप्रोबेशन में नहीं जाएगा, अगर ऐसा पॉइंट आता है तो। ठीक है, पर पढ़ते हैं आगे। ऑन पीस दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। अच्छा, गुडविल की बात है क्या? तो वो फिर पेंडल सस्पेंस की बात है ही नहीं यहाँ पे। गुडविल कह रहा है 60,000 रुपए गुडविल है। क्या करना है? ये बोल रहा है कि सर जर्नल एंट्री पास कर दो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई गुडविल की एंट्री पता है क्या होने वाली है, बताओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल है। तो पहले क्या निकालेंगे वर्किंग नोट बना के? गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। आ जाओ, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर आपको। इन दोनों को फायदा ही हो रहा है। क्यूज गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू कितना है? 1/2। ओल्ड कितना है? 2/6। तो 1/6 हो गया क्यू का गेनिंग शेयर। आर का गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं, आ जाओ ऐसे ही। आर का गेनिंग शेयर ओल्ड कितना है? 1/6। कितना हो जाएगा ये? 2/6। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया कमॉन? 1:2 आ गया। सेट है यहां तक? अब देखो, आपसे ना दो केस में आंसर पूछे हैं। केस वन जहां पे पुरानी गुडविल है ही नहीं, और केस टू जहां पे पुरानी गुडविल भी है। अरे तो भाई पुरानी गुडविल जहां पे होगी पहले तो उसको बांटेंगे और फिर एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, और जहां पुरानी गुडविल नहीं है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाएगी। सिंपल है। तो बनाओ फॉर्मेट आप। जर्नल एंट्री केस ए, जहां पे ओल्ड गुडविल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इस केस में सर क्या एंट्री हो जाएगी? इस केस में एंट्री हो जाएगी QR to P। क्यू और आर कंपनसेट कर देंगे किसको? पी को। टोटल गुडविल कितनी दी हुई है आपको? 60,000। तो 60,000 में बताना पी का हिस्सा कितना था? 3/6 के हिसाब से 30,000 पी को मिलने थे। तो ये कौन कौन देंगे? क्यू और आर देंगे 30,000 इन देयर गेनिंग रेशियो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बताओ केस बी में, बताओ क्या एंट्री होगी पहली? केस बी के अंदर पहली एंट्री बताओ क्या होगी? सर पहले तो सबसे पहले तो वो पुराने वाले गुडविल को बांट दो।
कितनी है बताना पुरानी गुडविल। पुरानी गुडविल कितनी है पुरानी गुडविल केस बी में? 30,000 है क्या? तो पहले तो ये 30,000 के लॉस को बांटो। सर ये पुरानी गुडविल लॉस ही होती है, कैपिटल लॉस है ये। कितना आ गया? टेन, 10 और 5। और सेकंड एंट्री तो नॉर्मल वही होगी जो ऊपर करके आए, एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड वाली एंट्री होगी आपकी सेम टू सेम। इसने क्या दो केस बना दिए कि जब सर पुरानी गुडविल दी हुई है तो क्या और नहीं दी हुई है तो क्या। अगर पुरानी गुडविल नहीं दी हुई है तो भी नया वाले गुडविल की तो एंट्री होनी ही है, और पुरानी गुडविल दी हुई है तो भी नए वाले गुडविल की एंट्री होनी है, तो वो तो सब सेम है। केवल एक एंट्री सेकंड केस में क्या बढ़ गई, वो पुराने गुडविल को बांटने वाली एंट्री बढ़ गई, बस दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम। लिखा आपने ये? फटाफट से लिखो सेकंड केस में दोनों एंट्री, सेकंड केस में दोनों एंट्री लिखो फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी, लिखा आपने? ओके, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 9। दिनकर, नविता और वानी DNV रेशियो है 3:2:1। नविता की डेथ हो गई 30 जून 2025। ओके, बीच में खत्म हो गई क्या नमिता जी, नविता जी? हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन दी सेल्स। पहली बार सेल्स क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार। रिटायरमेंट में भी नहीं आया था कहीं पे सेल्स वाला क्वेश्चन, पहली बार आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई ये जो 3 महीने जब तक नविता जी इस दुनिया में थी, अप्रैल, मई और जून 2025, 3 महीने तो थी जिन दुनिया में नविता जी, तो इस 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे सेल्स के बेस पे। और वो सेल्स कितनी है, इस 3 महीने की सेल्स कितनी दी हुई है? 3 महीने की सेल्स दी हुई कितनी, कम ऑन, 6 लाख। ओके, ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट कितना कमाया था सेल्स पे? 10%। मतलब जो भी सेल्स थी लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल 60 लाख की सेल्स थी लास्ट ईयर, तो हिसाब से 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए कमाया होगा। लास्ट ईयर अगर 1 करोड़ रुपए की सेल्स थी उस हिसाब से लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 10 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा। तो कुल मिला के लास्ट ईयर की सेल्स पे 10% के प्रॉफिट के हिसाब से कमाया होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 महीने की सेल इस साल की 6 लाख रुपए है और प्रॉफिट की परसेंटेज सेम है, तो 3 महीने में 6 लाख की सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 60,000 रुपए, सिंपल। तो ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। और 3 महीने के प्रॉफिट में इंटू 3/12 करेंगे, या 3 महीने का ये तो 3 महीने का ही है, तो क्या करेंगे फिर नविता का शेयर निकालने के लिए? नविता के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, नविता शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नविताज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 मंथ्स की सेल्स का 10%, ये तो हो गया प्रॉफिट, ये तो हो गया प्रॉफिट। ऑलरेडी 3 महीने का ही है ये, 3 महीने की सेल्स है, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का है? 3 महीने का ही है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नविता के शेयर से, ये लो, बता दो कितना आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर, श्योर, आसान? चलें आगे। जर्नल एंट्री मांगी है? नहीं मांगी। अगर मांगी होती तो बताओ पहली एंट्री क्या होती? अरे 20,000 रुपए देने की एंट्री बोलो, क्या हो गया? मिड ऑफ द ईयर में खत्म हुआ है भाई, पैसे दो। अगर मिड ऑफ द ईयर में होता है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविताज कैपिटल या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और फिर इस P&L सस्पेंस को ईयर एंड पे या तो P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर लेंगे, या फिर इसको अभी के अभी ही गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ करवा देंगे। तो अगर शेयर सेम रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का, तो ईयर के एंड पे P&L सस्पेंस को लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। और अगर रेशियो चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में, याद आ रहा है क्या रेशियो चेंज कैसे होता है? तो अगर रेशियो चेंज हो रहा होगा तो फिर इस P&L सस्पेंस को गेनिंग पार्टनर से ही राइट ऑफ कर लेंगे। बताया था ना मैंने आपको पूरा डिटेल में। चलते हैं आगे, तो अभी हमसे एंट्री वेंट्री कुछ पूछी पूछी नहीं है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। राम, मनु और हरि RMH पार्टनर हैं। हरि की डेथ हो जाती है 30 जून 2025 को, बड़े दुख की बात है।
His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed financial year of profit before death. अच्छा, कि अब जो 3 महीने का हरि का प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है वो कैसे निकालना है? पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करके उसके बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने दिए हैं बताओ? 110, 120, 130 कितना हुआ टोटल बताना? 360 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया एवरेज? 120। तो ये तो है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, 1,20,000। इस साल कितने महीने जिया ये? तो अगर लास्ट के पूरे सालों का एवरेज 1,20 है तो 3 महीने कितना होगा? तो इंटू 3/12 कर देंगे। और उसके बाद अपने हरि का कितना होगा? उसके लिए रेशियो गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो 1/3 कर देंगे। तो देखो पहले एक बार देखो आराम से, पहले मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है लास्ट 3 सालों का? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लिखो लिखो, 110, 120 और 130 जोड़े डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये कितना हो गया? 360 डिवाइड बाय 3, 120। ये तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज है। हमें इस साल अप्रैल में जून का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। तो हम अब लिखते हैं हरि शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो कैसे करना है भाई? एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल भर का है इनटू 3 महीने, ठीक है? 120 तो पूरे साल भर का है, मुझे चाहिए 3 मंथ्स का, तो इंटू 3/12 कर दिया। और अब चाहिए हरि का हिस्सा, मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। कितना आ जाएगा बोलो? आया कि नहीं आया? और अब करनी है जर्नल एंट्री। तो पहले तो मेरे को बताओ पहली एंट्री क्या होगी? हमेशा एस्टिमेटेड प्रॉफिट की हमेशा पहली एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर कैपिटल, यानी कि हरी कैपिटल। और अगली एंट्री करनी भी नहीं होती है, अगली एंट्री करनी भी नहीं होती है, को पहली एंट्री करनी होती है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो। अगर पीएसआर कंटिन्यूइंग पार्टनर का नहीं चेंज हो रहा है तो आपको सिर्फ पहली एंट्री करनी होती है, दूसरी करनी नहीं होती है। और अगर रेशियो बदल रहा है तो जरूर फिर आपको 2 अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बातचीत? तो यहां पे तो मुझे पहली एंट्री करनी है, कौन सी वाली? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल। और एक और एंट्री लिख लो आप एक बार, ईयर एंड पे क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। क्यों भाई ये P&L सस्पेंस P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज क्यों किया बताओ? क्योंकि जो बचे हुए जिंदा पार्टनर हैं उनका फ्यूचर का रेशियो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई राम, मनु और हरि का रेशियो 1:1:1:1 था। तो हरि के जाने के बाद राम और मनु का आपस का रेशियो फ्यूचर में भी 1:1 ही रहेगा। हरि के जाने के पहले भी राम मनु का 1:1 था और जाने के बाद भी 1:1 रहेगा। तो इस केस में P&L सस्पेंस को अपन कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? ईयर एंड पे P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा बताया था। ओके, कहानी सेट है। बट अगर आप ये एंट्री इस केस में ना लिखो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। पर अगर इनका रेशियो चेंज हो रहा होता तो फिर आपको P&L सस्पेंस वाली एंट्री करनी ही पड़ती। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस वाली एंट्री करनी ही पड़ती। इस चीज का आप गौर करना। समझ में आया क्या बोला? अगर रेशियो बदलता, किसका किसका रेशियो बदलता, तो राम और मनु का, तो फिर अपने को अगली एंट्री करनी कंपलसरी हो जाती।
और अगली एंट्री फिर क्या होती है उस केस में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। समझ में आ रहा है? पर जब रेशियो बदलता नहीं है तो हमें सिर्फ पहली एंट्री ही करनी होती है, अगली एंट्री की दरकार नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दी है। बोलो क्लियर, पक्का, श्योर? आगे चलिए, लिख लिया सबने? हाँ जी, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11, जूही रिया परी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। रिया की डेथ हो गई है कब? 30 जून को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। और डेथ के बाद, मतलब डेथ वाले साल के लिए ये बोल रहा है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 24 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है ना आपको, तो आप इसके लिए पिछले साल वाला प्रॉफिट ले लो। तो बोल रहा है कि करंट ईयर एंडेड के मतलब करंट ईयर के एंड में 2000 रुपए का बैड डेट्स भी हुआ है, इसको भी एडजस्ट करना है। तो पिछले साल का बैड प्रॉफिट है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। अरे क्या फालतू बात कर रहा है यार। देखो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ 23-24 कितना है? 14,000। कितना है? 14,000। अब आपको बोला है कि आप है ना पहले तो 24-25 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो। उसके लिए इसने बोला कि पिछले साल का प्रॉफिट ले लो और उसमें से क्या एडजस्ट कर दो, क्या एडजस्ट कर दो? बैड डेट्स एडजस्ट कर दो। तो पिछले साल 14,000 प्रॉफिट था, तो ये कह रहे हैं कि इस साल भी 14,000 तो होगा, एस्टिमेशन ही है। तो पर बोले इस साल है ना आप ये मान लो 2,000 रुपए के बैड डेट्स और होंगे। तो इस हिसाब से बताओ इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ इनके हिसाब से? 12,000। ये साल भर का है या 3 महीने का है? ये साल भर का है जी, साल भर का है। पिछले पूरे साल भर के प्रॉफिट में से 2,000 माइनस किया, तो करंट ईयर के साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? एस्टिमेटेड 12,000 आ रहा है। बोलो क्लियर, पक्का, श्योर? समझ में आ रहा है क्या? ये 12,000 करंट ईयर पूरे साल का है या 3 महीने का है? पूरे साल का है, पूरे साल का है। साफ साफ कह रहा था ये, इस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए आप पिछले साल के प्रॉफिट में से बैड डेट्स माइनस कर देना, तो ये इस साल का प्रॉफिट निकला है। और एक्चुअल तो है नहीं, क्या है? एस्टिमेटेड है। अब मुझे बताओ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा रिया का? तो रियाज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3 महीने का ना, कहां से कहां तक का निकालेंगे हम? तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून का हमको तो निकालना है 3 महीने का। कैसे आएगा? जब करंट ईयर का पूरे 12,000 है तो 3 महीने का कितना होगा? तो इंटू 3/12 कर देंगे। और इसमें फिर रिया का कितना होगा? तो 2/6 कर देंगे। तो सॉल्व करो कितना आ रहा है। भाई देखो पूरे साल भर का अगर 12,000 है तो 3 महीने कितना हुआ? 3,000। और रिया का हिस्सा 2/6 यानी 1/3 कितना हुआ? 1,000। आया कि नहीं आया? लिख लो फटाफट से, फटाफट से लिखो। डाउट आ रहा है पूछो प्लीज। डाउट है? समझ में आ गया? फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो, कम ऑन। लिख लिया सबने? लिख रहे हो? फटाफट लिखो प्लीज। ओके सर, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 12। अनिल, सुनील, हरी पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली 1:1:1। सुनील की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2025 को। कितने महीने के बाद? 1 अप्रैल 25 से कितने महीने के बाद डेथ हुई सर? 9 मंथ्स, 9 महीने सुनील जी जिए, उसके बाद खत्म हो गए करंट अकाउंटिंग ईयर में। तो बोल रहा है पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि अकाउंट्स, अच्छा ओ, पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस दिन हम तो ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इन्होंने भाई साहब ने एक्चुअल अकाउंट्स बनाए और एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकाल दिया? 6 लाख एक्चुअल प्रॉफिट है ये। तो बस कद्दू कटेगा समय बटेगा। अब जब बन गया समय बांटो, कोई टेंशन ही नहीं है। एंट्री बताओ।
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू अनिल, सुनील और हरी। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है कि प्रॉफिट निकालें करें, भाई प्रॉफिट दिया हुआ है और ये 9 महीने का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, बस अपने को बांटना है। और जब एक्चुअल प्रॉफिट ही निकाल दिया तो फिर तीनों में बटेगा सर। तो 6 लाख को बांट दो, रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है, पक्का श्योर, समझ में आया आपको? बड़ा ही आसान था। चले आगे। इसमें से जर्नल एंट्री करनी थी, पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, फ्री। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज चेक करो। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो फटाफट से सारे बच्चे। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। 25 फरवरी को बी की डेथ हो जाती है, बी का प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है 5,000, फिर करना क्या है? अबे यार ये क्या क्वेश्चन है भाई, जर्नल एंट्री करनी है। और बी के जाने के बाद ए और सी का क्या रेशियो रहा, कुछ बोला नहीं है तो हम क्या मानेंगे, सेम ही रहा। मतलब ए और सी का 2:1 था पहले भी, बाद में भी कितना रहा, 2:1। तो बताओ पहली एंट्री बोलो सारे बच्चे। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। पर वो वाली करनी नहीं है, वो तो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं। तो ए की एंट्री करनी है हमारे को, तो कौन सी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, काम खत्म, लिख लो। ये यहां तो लिख के दे दी उन्होंने। तुम्हें समझ तो आ गया ना कि ईयर एंड पे पी एंड एल सस्पेंस कब जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कब नहीं जाएगा। जब अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो सेम है तो फिर ईयर एंड पे क्या चला जाएगा, पी एंड एल सस्पेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और अगर बदल रहा है तो फिर ईयर एंड पे, ईयर एंड का वेट ही नहीं करना, फिर उस दिन ही क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। समझ में आ गई ना बातचीत? ये कोरोना वाला अटेम्प्ट था ना, हालांकि वैसे इसके बाद आए थे कोरोना, पहले आए थे, मार्च में तो आए थे, 21 मार्च शायद, पता नहीं। हाँ मतलब 20, 21, 22 मार्च, 23 मार्च समथिंग आए थे, तो उससे पहले पेपर हो गए थे इनके बोर्ड्स वालों के आधे पढ़ और 2021 वाला जो साल था ना, उसमें फिर इन्होंने कर दिया टर्म वाइज, टर्म 1 टर्म 2 किया था उन्होंने। फिर 2 बार पे बोर्ड्स हुए थे 2021 में, 2020-21 में कोरोना के बाद में, टर्म 1 टर्म 2। और उस समय आए थे एमसीक्यू, एमसीक्यू आए थे भाई साहब, ये हुआ था कोरोना के टाइम पे। हालांकि तुम तो शायद उस समय मेरे हिसाब से 6th क्लास में होंगे, 5th 6th क्लास में, 5th में थे या 6th में थे और 7th में आ रहे थे, 6th में आए होंगे आप लोग, ओके। अरे चलो जो भी है, कहाँ 5th 6th की लड़ाई में जा रहे हैं अपन। ये पहली एंट्री, और एक एंट्री और जो करनी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अरे क्या हो गया, कोरोना की बात ज्यादा याद आ गई क्या आपको? ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। लिख लिया आपने ये? ओके सेट है, चलो। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। वाई की डेथ हो जाती है 30 जून को, प्रॉफिट दिया हुआ है 3 महीनों का 3,60,000। अच्छा 3 महीने का ही दिया है प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट इस बार खुद ने निकाल के दे दिया। और ऐसा बोला है कि एक्स और जेड ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में रेशियो शेयर करेंगे 3:2। तो बताना एक्स और जेड का पुराना क्या था आपस में, 3:1, और फ्यूचर में कितना है, 3:2। तो भाई साहब यहाँ तो अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। पहली क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस टू वाई कैपिटल, और अगली एंट्री
गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। अच्छा आप चाहो तो नेट भी कर सकते हो। नेट एंट्री क्या होती है बताओ, सबको मालूम है भाई। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आप चाहो तो नेट कर लो, आप चाहो तो अलग अलग कर लो, मैं तो अलग अलग करवाऊंगा। ठीक है। पहली एंट्री, पर पहली एंट्री करने से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, उससे भी पहले कुछ करना पड़ेगा। वाई का प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा भाई। तो वाई इज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो ये 3,60,000 जो प्रॉफिट है ये 12 महीने का दिया हुआ है या 3 महीने का ही दिया हुआ है? ये 3 महीने का ही दिया हुआ है, तो इंटू 3/12 करना है नहीं करना है? नहीं करना है। इंटू 3/12 नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने का ही दिया है। एस्टिमेटेड ही है। हाँ, एस्टिमेटेड ही है। इंटू, बताना भाई वाई का हिस्सा 2/6। अगर एक्चुअल अकाउंट्स बनाता ना तो बोलता कि भाई हमने खुद ने प्रॉफिट कैलकुलेट करा अकाउंट्स बना के, पर ऐसा कुछ शब्द नहीं लिखा हुआ, तो ऐसा हम यहाँ पे यही मान रहे हैं कि सर ये 3 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने। कितना आ रहा है बोलो? वाई का हिस्सा कितना आया बोलो? ये तो आप पहला वर्किंग। ठीक। अब सेकंड वर्किंग बताओ क्या निकालेंगे हम लोग? गेनिंग शेयर। तो एक्स को तो बेचारे को नुकसान हो रहा है क्या? हाँ, एक्स को नुकसान हो रहा है भाई साहब। एक्स के पास था पहले 3 बाय, नहीं गेन ही हो रहा है क्या? हाँ, एक्स को भी गेन हो रहा है और जेड को भी गेन ही हो रहा है। हाँ, तो एक्स गेनिंग शेयर कितना आ रहा है? न्यू शेयर एक्स का 3/5, और ओल्ड कितना आ रहा है एक्स का? 3/6। जेड का ओल्ड कितना है? बताना जरा गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है? हेलो। हाँ जी। 3:7। ओके, लिखा आपने ये आ रहा है। अब बताओ सर, जर्नल एंट्री में पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहो तो नेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे दो करवा रहा हूँ, दोनों ऑप्शन है किताब में, दोनों अल्टरनेटिव दिए हुए हैं आपकी टीएस ग्रेवाल में। तो पहली एंट्री हमेशा क्या करना चाहिए? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। 120 ढंग से लिखना प्लीज, बहुत काम आएगा आपके रिविजन के टाइम पे। अगली एंट्री बताओ क्या होगी? अब क्योंकि एक्स और जेड का पुराना रेशियो था 3:1 आपस का, और एक्स और जेड का वाई के जाने के बाद कितना रेशियो हो गया? 3:2, रेशियो बदल चुका है। तो फिर हम ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे अब यहाँ पे। अब इसको ईयर एंड पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे फिर पी एंड सस्पेंस का?
पेनल सस्पेंस को राइट ऑफ कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में, समझ में आ रही है, इन देयर गेनिंग रेशियो। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स जेड टू पेंडल सस्पेंस, एक्स और जेड 120 को किस रेशियो में बांट लेंगे, 3:7 में। क्या होगा बताना, लिखो फटाफट लिखो, लिखो 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 फटाफट। अच्छा अपन चाहें तो इन दो एंट्री की जगह क्या कर सकते हैं सर, नेट एंट्री भी कर सकते हैं, वो क्या होगी, एक्स कैपिटल डेबिट जेड कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, क्योंकि पीनल सस्पेंस तो अपने आप में आपस में कट जाएगा। समझ में आ गई ना बातचीत, वो कॉपी जो बुक में आपका आंसर लिखा हो नेट एंट्री लिखी हुई, अपन ने दो एंट्री करी है, दोनों वैलिड है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलें आगे, क्लियर। स्कूल में कैसे करना है अपने, आप अपने टीचर से पूछ लेना, होम एग्जाम से, बाकी बोर्ड्स में दोनों चीजें अप्रूव्ड है। चलते हैं आगे। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 15। राधा टीना रीटा पार्टनर्स हैं इक्वली, ओके यही है ना, एक बार चेक कर लो, यही है। रीटा की डेथ हो जाती है 31 जुलाई 2025 को। राधा और टीना कहती है कि भाई हम तो बिजनेस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 450। इसमें क्या है, सिंपल है। तो पहले तो अपन निकालते हैं रीटाज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, बोला लास्ट पूरे साल भर का प्रॉफिट है 4.5 लाख, और उसके बेसिस पे हमें अभी अभी ये 4 महीने प्रॉफिट निकालना है। 4 महीने कैसे हुआ सर, 1 अप्रैल 25 से 31 जुलाई, इट इज 4 मंथ्स, ये 3 महीने नहीं है, ये 4 महीने है, ठीक है। तो 4.5 लाख लास्ट पूरे साल भर का प्रॉफिट है, तो इस हिसाब से 4 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 4/12 कितना आ गया, 150, यही आएगा, ठीक है। और रीटा का शेयर निकालने के लिए इनका शेयर क्या दिया हुआ था, 1:1:1, यानी कि 1/3 रीटा का शेयर है, तो 1/3 कर दिया, कितना आ गया, ये 50,000 आ जाएगा, करके देख लो। नहीं आया तो बोलो। पूरे लास्ट साल भर का प्रॉफिट था 4.5 लाख, इन 4 महीनों का प्रॉफिट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर रीटा का शेयर निकालने के लिए रीटा के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बातचीत क्लियर, कितना आ गया, 50,000, पक्का श्योर, कोई डाउट तो बोलो। अब आप मुझे बताओ, क्या रीटा के डेथ के बाद राधा और टीना ने अपना शेयर बदला क्या, नहीं बदला, तो पहली एंट्री बताओ, पेंडल सस्पेंस टू रीटा कैपिटल 50-50, और अगली एंट्री बताओ कब होगी, वैसे तो नहीं करनी है, पर ईयर एंड पे होगी, क्या होगी, पेंडल एप्रोप्रिएशन टू पेंडल सस्पेंस, तो हमें तो एक ही एंट्री करनी है, इस केस में एक ही करनी होती है। समझ में आ रही बातचीत, जब रेशियो सेम रहता है तो हम तो एक ही एंट्री करते हैं, पर एक ईयर एंड पे क्या होती है वो मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता रहता हूँ बार बार। तो फटाफट से लिखो, पहली एंट्री, एक ही एंट्री करनी है। मतलब मार्क्स आपको फर्स्ट एंट्री के मिलेंगे अब, पेंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटास कैपिटल। और अगली एंट्री के मार्क्स नहीं है, पर मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। एट ईयर एंड चले आगे।
क्लियर, पक्का, श्योर, समझ में आ गया आपको? नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 16। मनोज राकेश हर्ष पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। मनोज की डेथ हो जाती है 30 जून को। राकेश और हर्ष कहते हैं हम तो बिजनेस करेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालना है सर? वही लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, पर इस बार लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लॉस है? इस बार लॉस है। तो इस बार राकेश का, सॉरी, मनोज का जो आएगा वो लॉस का एस्टिमेटेड हिस्सा आएगा। और लॉस अगर होगा तो बताओ पहली एंट्री क्या होगी? पी एंड सस्पेंस टू मनोज कैपिटल है, मनोज कैपिटल टू पी एंड सस्पेंस, मनोज कैपिटल टू पी एंड सस्पेंस। और फिर मनोज के जाने के बाद राकेश और हर्ष का शेयर बदल रहा है नहीं, तो ईयर एंड पे फिर उसको कहां से उड़ा देंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। तो वो वाली एंट्री तो हमें करनी नहीं होती है इस केस में, तो बस एक एंट्री कर दो। तो पहले तो लॉस निकाल दो। तो मनोज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड लॉस इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? लास्ट ईयर का लॉस था 2 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 मंथ्स बाय 12 मंथ से। सर 3 कैसे आया? 1 अप्रैल से लेके 30 जून, 3 महीने जिया ये। और मल्टीप्लाई कर देंगे, मनोज का हिस्सा है 2/5। करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20,000। और क्योंकि लॉस है तो मनोज की कैपिटल को करेंगे डेबिट। और पी एंड एल सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट। और ईयर एंड पे क्या एंट्री हो जाएगी? पी एंड एल सस्पेंस टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पर वो करनी नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। कब जाता है ईयर एंड पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से? ये जब रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर का पहले भी जो था वो आगे भी वही है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो सेम रहता है ना अगर, तो फिर पी एंड एल सस्पेंस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से उड़ाते हैं। और अगर रेशियो बदल जाता है तो ईयर एंड का वेट नहीं करते, अभी के अभी ही गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ कर देते हैं पी एंड एल सस्पेंस को। समझ में आ गई? मतलब उस केस में फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अगर रेशियो बदल जाता है तो क्या एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। पर हम करते दो टुकड़ों में हैं, पी एंड सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर और फिर गेनिंग पार्टनर टू पी एंड सस्पेंस। समझ में आ रहा है? और लॉस के केस में उल्टी हो जाती है एंट्री। अब चलते हैं आगे। ए बी सी 3 पार्टनर, रेशियो है 3:2:1। फर्म कह रही है कि मैं 31 मार्च को हर साल बुक्स बंद करती हूँ। बी कह रहा है कि मैं खत्म हो गया। बी तो क्या कहेगा बेचारा? बी के जाने के बाद बताया गया अपने को बी की डेथ हो गई 30 जून को। डेथ के टाइम पे गुडविल की वैल्यू दी हुई है 6 लाख। बी का शेयर दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना है, दिया हुआ नहीं है। और लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है? -15 लाख। मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं, क्या कमॉन लॉस है। क्या कमॉन लास्ट ईयर लॉस है। तो ये बोल रहा है जर्नल एंट्री कर दो गुडविल के लिए और लॉस के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, लिखते हैं आ जाओ। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं बी का शेयर ऑफ एस्टिमेटेड लॉस। तो लास्ट ईयर का लॉस था 15 लाख। बी कितने महीने जिया भाई? 30 जून तक 3 मंथ्स जिया। और बी का रेशियो शेयर कितना है बी का? 2/6। सॉल्व करो उसको, बताओ कितना आ रहा? कितना आ रहा? 1,25,000। प्रॉफिट लॉस? लॉस। तो जर्नल एंट्री करते हैं आ जाओ। तो सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री बताओ, देख क्या होगी। अच्छा सुनो, बी के जाने के बाद ए और सी का नया रेशियो दिया हुआ है क्या? इसका मतलब इनका नया रेशियो क्या है? जो पुराना था। इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया? जो पुराना था। तो पुराना रेशियो ए और सी के बीच में था कितना? 3:1। यही इनका गेनिंग रेशियो हो गया और यही इनका नया रेशियो भी हो गया। याद आ रहा है क्या? डेथ डेथ वाला सेम है, रिटायरमेंट वाला सेम है। डेथ अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर रखी है, रिटायरमेंट वाला सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो पहली एंट्री कर रहे हैं हम गुडविल के लिए।
AC/B। तो सबसे पहले तो बताओ बी की गुडविल का हिस्सा आएगा कितना। सर गुडविल ओवरऑल अगर 6 लाख है तो बी का कितना हुआ, 2 लाख। यही है ना कहानी। और ये 2 लाख कौन कंपनसेट करेगा, ए और सी इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज इक्वल टू देयर न्यू रेशियो विच इज 3:1। उनका आपस का रेशियो सेम ही है ना सर। और लॉस है तो लॉस के केस में बताओ पहली एंट्री। और क्या ए और सी का रेशियो बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा। तो आप बताओ फिर ये पेंडल सस्पेंस ईयर के एंड पे कहां से चार्ज हो जाएगा। पेंडल एप्रोप्रिएशन से इसकी एंट्री मुझे पास नहीं करनी, जो मेरा आंसर का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके होमवर्क है। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये करके ले आना। मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।